बेटा ये लिखता ही नहीं है कि मेरे पिताजी नरक गए हैं। हर एक कार्ड पे यही लिख रही है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो फिर नरक में कोई जागो, कोई जा ही ना रहो। तो एक आदमी बोले क्या लिखवा दें कि नरक चले गए। मैंने कि यूं मत लिखवाओ, पर कम से कम इतना तो कहो सब मर गए, मोह ना पतो नरक में गए हैं के स्वर्ग में तो ठेकेदारी ले रहे हो। और जब के खूब पता है कि मेरे बाप तो नरक लायक नहीं है, तो जिसने पूरे गांव में कभी शांति न रंदई, जो खाना चाहिए था वो भी खाया, जो नहीं खाना चाहिए था वो भी खाया है। खेत की मेड़ काट काट के श्यांप बनाए दई, न्यो टेढ़ी मेढ़ी जहां दाव लगो मई जो है फावड़े ते कुट कुट करके दगरे सवरे काट ले, जोत ले। और बहू को शोरा लिख रहा हो कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब जो बताओ ऐसे मेड़ काटा उस स्वर्ग में जाएंगे तो नरक में का जे महात्मा लोग जाएंगे भाई है। बिन की औलाद लिख रही है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। दगरे ने छोड़ना रहे, गैल ने छोड़ना रहे, मेड़ ने छोड़ना रहे। और जहां तक दाव लग जाए तो लूटवे में बहन भांजियों को नहीं छोड़ रहे हैं। भांजी को खा जाए, बहन को खा जाए हैं, तो बहने भी छोड़ना रहे। और फिर उनके लिए उनकी औलाद लिखे कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो कैसी बात लगेगी। तो जब नरकों का वर्णन किया तब परीक्षित जी महाराज ने कहा इनसे बचने का कोई उपाय है। बोले हाँ। बोले क्या। बोले 3 उपाय हैं। एक तो भगवान का नाम जप, दूसरा है भगवान की कथा, और तीसरा है भगवान के जो दूत हैं, जो संत हैं, उनके चरणों में अपने स्वयं का समर्पण। अब तीनों में तीनों कर सको तो बहुत बढ़िया, और तीनों न कर सको तो कम से कम एक तो है। नवमय जिनके एक होई, और नार पुरुष सचराचर कोई। बोले ऐसा काउ ने કર્યો है। बोले हाँ। बोले अजामिल ने। अजामिल बड़ा पापी था, लेकिन एक दिन संत आए और संतों को भोजन कराया, और संतों ने चलते समय कहा कि भैया अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। और भगवान से प्रार्थना कर दी कि हे परमात्मा, हमने जाको अन्न और नमक खायो है, जाको जा बहाने ते काऊ बहाने ते जाको कल्याण करियो। ऐसा संत लोग बीज बो करके गए। उसके कारण भगवान को बेटा के बहाने से अजामिल का उद्धार करना पड़ा। उसके बाद में भैया वृत्रासुर की कथा है, और 7वें स्कंद में प्रहलाद जी महाराज जो बेटे तो हैं राक्षस के, पर मां भक्त है, इसलिए नारद जी के आश्रम में उनका जन्म हुआ। और ऐसी भक्ति करी केवा ने पूछी हिरण्यकश्यपु ने कि तू मेरे विरोध में है, मेरे दुश्मन को भज रहा है, तो कौन को बल है और तुझे मेरे डर से डर नहीं लगता। तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि आजकल छोटे मोटे कोई बधागते का कोई जानकारी है जा, तो वो गांव में चैन ना लगन दे तो है। छोटे मोटे मंत्री संतरी ते जान पेच है जाए, फिर का वो देवरी गिनना है। बोले हट जा होते तो बात करूंगा है। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि मेरा रिश्ता तो परमात्मा से है। एक और पंक्ति है, अपनी पुरानी यारी। हाँ, अचानक से ढूंढना मुश्किल होगा, मिल जाएगा तो ढूंढो। यारी जग से न्यारी, कैसे। हाँ, अरे पंडित जी हमारे होशियार हैं। सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से
अपनी पुरानी यारी, यारी जग से न्यारी, आहा यारी जग से न्यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। रसिया मेरो रंग रंगीलो, रंग रंगीलो छल छबीला, रंग रंगीलो छल छबीला। ये और तरह से है। सांवरे रसिया से अपनी पुरानी सांवली सूरत पे जाऊं मैं बलिहारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। ये रसिया मेरे सपनों में आवे, वो मीठी मीठी बत्तियां सुनावे, वो मीठी मीठी, ओ मीठी मीठी बत्तियों पे जाऊं मैं बलिहारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी।
यारी जग से न्यारी, यारी जग से न्यारी, सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। कल जब घर में गए कितने पुराने पुराने चिन्ह हैं, चोटन के यहाँ हमारे चोरी करे हुए कपड़ा नहीं करे, जो कह रहे गहने धल्ले छोड़ा ले जाओ। कितनी पुरानी पुरानी याद। अच्छा तुमने संभाल के भी खूब रखा है, इतना ही संभाल कर पाना, उस घर को भी इतना संभाल के रखा है, हैं? ये पुराना कपड़ा बताओ, कितने में गहने छूटे हो। सांवरे उस गली को मैंने नमन किया था, उस नीम के पेड़ के नीचे जहां पहला मंच लगा था उसको भी हमने नमन किया। उड़ाने कितनी भी भरना, उड़ाने कितनी भी भरना, पर याद रखना पांव का रिश्ता जमीन से छूट न जाए। यदि पांव का रिश्ता जमीन से छूट गया ना तो फिसलने में देर न लगेगी। पटक मुंह के बल गिरती है और फिर दांत नहीं रहते। मुझे मेरे दाता, एगो पंक्ति, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। हाँ, उस आंगन में बैठ के कितने दिन बाद रोटी खाई, स्वाद वही था, बहुत पुराना। कौन बनाया रोटी, कौन बनाया? ये बनाई। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का। भगवान का आभार प्रकट करना कि तुझे मेरा घर मिला है, मेरा आंगन मिला है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं इसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना,
इसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, हो तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी। मैं जो कुछ भी हूँ वो सब तेरी मेहरबानी। वो कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का। मैं इसको चुकाने के काबिल नहीं हूँ। जोई जोई प्यारो करे, जोई जोई प्यारो करे, सोही मोए भावे, भावे मोए जोई सोई, सोई करे प्यारो, जोई जोई प्यारो करे। जोई जोई प्यारो करे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई, सोई करे प्यारो, जोई जोई प्यारो करे। ठोर प्यारे के नैनन में, मोको तो भावे ठोर प्यारे के नैनन में, मोको तो भावे ठोर प्यारे के नैनन में, मोको तो भावे। राम जी के पीछे जब भरत जी गए ना, तो निषाद राज ने कहा राम जी यहाँ सोए थे। जो उन पेड़ों को भरत जी प्रणाम करते हैं। कुछ यादगारें ऐसी होती हैं जो प्रणम्य होती हैं, जो प्रणाम करने के योग्य होती हैं। जहां जहां ये कथा मुझे लेकर के गई, ये माँ है,
जैसे बिल्ली अपने बच्चों को घर घर लेके घूमती है ना, ऐसे ये जहां जहां उस जमाने में लेकर के गई। अब जब वे दोबारा से आते हैं, उन्हें देख करके पूजने का मन होता ही है। मोको तो भावे तोर प्यारे के नैनन में, मोको तो भावे तोर प्यारे के नैनन में, मोको तो भावे तोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भय चाहे मेरे नैनन को तारो, जोई जोई प्यारो करे। कितने दिनों में कितने पुराने चले गए, कितने नए आ गए। पुरानों को मैंने जब याद किया तो वो मिले नहीं, और नयों को मैं पहचान नहीं पाया। जब उनको थोड़ा सा ऐसे पहचान पाता हूँ कि इसकी शक्ल फलाने से मिलती है, इसकी शक्ल फलाने से मिलती है, यूं करके। वक्त का पहिया है प्यारे, ये रुकता नहीं है, ये तो चलता ही जाता है। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मैं जो कुछ भी हूँ सब तेरी मेहरबानी। कर्जदार हूँ तेरी, कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। सांवरे रसियाते अपनी पुरानी यारी, परमात्मा के साथ महात्माओं के संग यदि हमारा कोई रिश्ता जुड़ जाए, हमारा कोई संबंध जुड़ जाए, तो सौभाग्य नहीं है, परम सौभाग्य है। जिन गलियों में ठाकुर जी के चरण पड़े हों, जिन गलियों में महापुरुषों के चरण पड़े हों, जिन आंगनों में संत भगवानों ने रोटियां बैठ कर के प्रसादी के रूप में पाई हों। कल जब यहाँ संतों की पंक्ति लग रही थी कंडक्टर साहब के उस जगह में, तो जब तक ये उठ गए थे मैं आया था, लेट हो गया था, तो ये आंगन धन्य हो जाते हैं प्यारो। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। जिन संतों की यादें, उनके दर्शन, उनके स्मरण, संस्मरणात् यानी संस्मरण करने से हृदय पवित्र हो जाता है। फिर कहीं उनके दर्शन हो जाएं तो फिर कहना ही क्या, और कहीं आपस में आमने सामने बैठ जाएं तो फिर बात ही अलग, और कहीं छूने का मौका मिल जाए फिर तो बात ही अलग, और कहीं आंगन में बैठ कर के अपने हाथों से बना करके खिलाने का मौका मिल जाए तो भगवान के आभारी हो जाना बड़ा मुश्किल है। महत संगस्तु दुर्लभो
अगम्यो अमोघश्च। नारद भक्ति दर्शन में नारद जी महाराज कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। हैं सुवरिया भी कितने पैदा कर लेती है एक ही बार में, 12 10 एक तो बता रहा हूं 12 से भी ऊपर कभी कभी पैदा कर देती है। तो सुत यानी बहुत बेटा बहुत नाती है जाए तो कोई बहुत बड़ी बात ना है, सुवरिया के भी हो जाते हैं। और दारा है नारी जो है, न जाने कितने कितने लोग कितनी शादियां कर लेते हैं। और लक्ष्मी बंबई में ऐसी ऐसी पड़ी हैं देह का व्यापार करने वाली नारियां कि पूरे देवरी को खरीद लें, हैं देह का व्यापार करती हैं। ऐसी ऐसी नारियां पड़ी हैं। तो लक्ष्मी तुम क्या कमाओगे? उनके यहाँ अरबों खरबों ये तो छोटी मोटी बातें, अरबों खरबों जाते ऊपर हम जानते ना, है ना, कितना पैसा है। वो कर लिया तो किसी ने क्या कर लिया है? क्यों भाई पप्पू, ये यदि इसने कर लिया तो क्या कर लिया? सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, और सतसंगते और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। और जो दो दुर्लभ हैं यदि वे सुलभ हो जाएं, तो फिर कहना ही क्या।